गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 8 में मंजरी पाठ 4 मंजरी का पार्ट 4 एक कविता है, पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। इसकी व्याख्या करेंगे और इसके प्रश्न उत्तर लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले आप जो है कविता की व्याख्या अपनी कॉपी पर लिख लेंगे कि संदर्भ। पहले देखिए, संदर्भ और प्रसंग, इसका आएगा पहले संदर्भ और प्रसंग। तो संदर्भ और प्रसंग एक ही हेडिंग डाल लेना आप, क्योंकि संदर्भ और प्रसंग एक ही आएगा पूरी कविता का। कि प्रस्तुत का संदर्भ और प्रसंग नाम की आपने डाल ली यहाँ पर हेडिंग, और लिखिए प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक मंजरी कक्षा 8 में संकलित कविता पेड़ों के संग बढ़ना सीखो से उद्धत है। इस कविता के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। कविता के माध्यम से कवि ने पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा दी है। ठीक है, ये इसका हो गया संदर्भ और प्रसंग। अब आपको इसकी व्याख्या लिख लेनी है। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ पर हम आपको लिखवा देते हैं। यहाँ पर कविता से जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं वो प्रश्न उत्तर आप कर लीजिए अपनी कॉपी में। व्याख्या अपने आप से कर लीजिएगा, और जब आप क्लास में आएंगे तो हम आपकी व्याख्या कंप्लीट करवा देंगे। प्रश्न नंबर 1 है, कविता से बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊँ से कवि का क्या आशय है। इसका उत्तर आप लिखेंगे कि बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊँ से कवि का आशय यह है कि वे काफ़ी समय से इस प्रयास में लगे हुए हैं कि बाग बगीचा लगाने के लिए थोड़ी सी ज़मीन कहीं खरीदें। प्रश्न नंबर 2 है, कविता में कवि की क्या चिंता है। तो उत्तर आप इसका लिखिए, कविता में कवि की चिंता यह है कि मनुष्य यदि इसी तरह पेड़ पौधे काटते जाएंगे तो पशु पक्षियों का आश्रय छिन जाएगा और मनुष्य उन्हें देखने के लिए तरस जाएगा। साथ ही हवा जहरीली हो जाएगी और धरती पर जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है कि कवि क्या विनती कर रहा है। उत्तर लिखिए इसका, कवि सभी लोगों से विनती कर रहा है कि वे पेड़ों को न काटें। साथ ही कवि ये भी विनती कर रहा है कि लोग अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और धरती को हरा भरा रखें। अब देखिए, इसका अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, बच्चे और पेड़ संसार को हरा भरा किस प्रकार रखते हैं। तो इसका उत्तर लिखिए, बच्चों से ही दुनिया में खुशहाली है। जिन घरों में बच्चे नहीं होते वहाँ सन्नाटा और मातम सा माहौल होता है। उसी प्रकार पेड़ संसार को हरियाली प्रदान करते हैं। पेड़ों के बिना यह धरती प्राणहीन और बंजर हो जाएगी। बच्चों की हंसी, शरारतें और पेड़ों की हरियाली तथा शुद्ध हवा ही संसार को हरा भरा रखते हैं। अब देखिए, आपकी यहाँ पर प्रश्न उत्तर समाप्त हो गया। अब देखिए आ गया है भाषा की बात। भाषा की बात में प्रश्न नंबर 1 है कि क्रिया के जिस रूप से ज्ञात होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के प्रेरित करता है, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, पढ़वाना। निम्नलिखित शब्दों में एक प्रेरणार्थक क्रिया बनाइए। जैसे खेलना है तो हम क्या लिखेंगे, खेलने का खिलवाना। जैसे रखना है तो क्या लिखेंगे, रखवाना। घूमना का घुमवाना, काटना का कटवाना, बनाना का बनवाना, लिखना का लिखवाना और देखना का दिखवाना, पिलाना का पिलवाना। ये इसमें होगी प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 में देखिए, यहाँ पर है, जहाँ वर्णों की आवृत्ति से काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए संग संग, एक एक, बाग बगीचा, फूल फल आदि। आप अपनी पुस्तक से खोजकर अनुप्रास अलंकार के 2 अन्य उदाहरण लिखिए। तो उत्तर नंबर 1 पे लिख लीजिए, वरदे वीणा वादिनी वरदे। यहाँ पर वाह वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर भी ये पहला पार्ट है आपका, इसमें भी हो गया अनुप्रास अलंकार। नंबर 2 पे लिखिए, पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ, पंडित भया न कोई। इसमें पा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो ये जो है आपका अनुप्रास अलंकार का ही आपके पुस्तक में पहले पार्ट से ही है। ठीक है, आपका पार्ट यहाँ पर समाप्त हुआ है, और अगले पार्ट के लिए आप कल वीडियो देखिएगा।